अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक शुरू किया हुआ है इनफाइनाइट सीक्वेंस, उसमें पिछली दो वीडियो बन चुकी हैं। हमने पहले फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट डिवर्जेंट क्या है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है और ये चैप्टर क्वेश्चन करने से नहीं आएगा कम अज़ कम। ये क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जब तक उनको आप बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ये आपको नहीं समझ आएगा। तो प्लीज़ साथ रहिएगा और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनको ध्यान से समझें ताकि आपको चैप्टर के क्वेश्चन करने में आसानी हो। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं होते, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। मैं भी आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊँगा और इसके मतलब जो क्वेश्चन है वो भी करके दूँगा जी। आज का टॉपिक जो है जी मोनोटोन सीक्वेंसिंग। अब इसमें डेफिनेशन क्या है, ए सीक्वेंस एन इज कॉल्ड। अब इसमें देखें बच्चों, इंक्रीजिंग इफ A1 लेस है A2 से, A2 लेस है A3 से, सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल 1 लेस है 2 से, 2 लेस है 3 से, 3 लेस है n से। तो ऐसे फंक्शन को कि जब फर्स्ट वैल्यू छोटी हो, सेकंड बड़ी और थर्ड सेकंड से बड़ी, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब सेकंड है जी नॉन डिक्रीजिंग इफ। अब इसमें फर्क क्या आ गया, इसमें लेस देन इक्वल आएगा। अगर हाली A लेस है A1 लेस है A2 से, A2 लेस है A3 से, तो ये क्या जी, यहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहां जब आएगा इक्वल की सिंबल आएगी कि A1 इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है A2 से। तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब थर्ड, इसको फिर मैं एग्जांपल से भी डिस्कस करता हूं जी। अब थर्ड है जी डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीज क्या होगा कि जो पहली वैल्यू है वो बड़ी हो दूसरी वैल्यू से, दूसरी वैल्यू बड़ी हो तीसरी वैल्यू से, सो ऑन, इस तरह चलता जाए। तो ऐसे जो सीक्वेंस है इसको हम क्या कहेंगे, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और इसी की चौथी टाइप जो है नॉन इंक्रीजिंग इफ। अब नॉन इंक्रीजिंग बच्चे क्या होगा, जिस तरह नॉन डिक्रीजिंग में लेस देन इक्वल था, इधर ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये यहां डिक्रीजिंग था और जब ये इक्वल आएगा साथ तो इसको नॉन डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, नॉन इंक्रीजिंग बोलेंगे। इसका ख्याल रखना। अब एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड होगी चीज। देखो जरा, फर्स्ट एग्जाम्पल है 1/2, 2/3, 3/4 सो ऑन इज इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीजिंग है जी, देखो इसको डिवाइड करो 0.5, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.67 और इसको डिवाइड करोगे 0.7, तो ये वैल्यू बेटा बढ़ती जा रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसमें गौर करो, 1 डिवाइड करोगे तो 0.05, इसको डिवाइड करोगे 0.33, तो वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब थर्ड जो हमने पढ़ा था, ये जो चीज थी कि नॉन डिक्रीजिंग। अब इसमें जरा गौर करो, 1 1 2 2 3 3। अब ये 1 इक्वल भी है इसके और ये इससे बड़ा भी है, ये इसके इक्वल भी है, ये इससे बड़ा भी है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन डिक्रीजिंग है, डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस तरह इंक्रीज नहीं हो रहा कि डिफरेंस सेम आए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चे, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यहां ये डिक्रीज हो रहा है लेकिन उसी सीक्वेंस से कि इसमें इक्वल का निशान भी आता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चार चीजों को अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद बच्चों एक चीज और, ये जितने भी चारों मैंने एग्जाम्पल दी हैं ये सारी की सारी एग्जाम्पल मोनोटोन सीक्वेंस की है जी। आप ये आगे अगर इसको गौर करें, 1 - 1/2, 1/3 - 1/4, ये सो ऑन,
is not the first and second sequence are strictly monotone। अब ये स्ट्रिक्टली मोनोटोन क्यों भाई? स्ट्रिक्टली मोनोटोन हमने क्या पढ़ा था? अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना तो पिछली वीडियो जरूर देखें, उससे हमने स्ट्रिक्टली मोनोटोन हमने ये पढ़ा था स्ट्रिक्टली कि उसमें वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव चलती हैं। तो यहाँ वैल्यू देखो ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली मोनोटोन जी। अब इसको ये जो हमने अभी पढ़ा इसको हम फर्दर देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म क्लासिफिकेशन इनकी जी। अगर आप लिखे an+1 माइनस an ग्रेटर देन 0 तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको बच्चों आप इस तरह भी लिख सकते हैं an+1 इज ग्रेटर देन an, और ये तो फिर इस तरह भी हो सकता है an+1 ओवर an ग्रेटर देन 1 हो गया जी। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, an+1 माइनस an ग्रेटर देन 0। अब जब इधर जाएगा तो an+1 ग्रेटर देन an, यहाँ डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो an+1 ओवर an ग्रेटर देन 1, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेम टू सेम जब डिक्रीजिंग होगा, यहाँ ग्रेटर है और यहाँ लेस है, तो ये आएगा an+1, अब यहाँ लेस है an से, और बच्चों an+1 ओवर an लेस है 1 से, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सेम टू सेम आगे ये नॉन डिक्रीजिंग an+1 ग्रेटर देन इक्वल an और an+1 ओवर an ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये नॉन डिक्रीजिंग। इसी तरह बेटा इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये था जी मोनोटोन सीक्वेंस। अब हम इसके क्वेश्चन थोड़े से डिस्कस करते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके जी। फर्स्ट आपको एक एग्जांपल से फिर आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जांपल देखें, एग्जांपल है an इक्वल है n+1 के। तो जो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? वी रिप्लेस n बाय n+1, कि जहां बच्चों आपके पास n है उसकी जगह क्या रिप्लेस करोगे? n+1, और ये क्या हो जाएगा? n+2 हो जाएगा। जब आपने n की जगह n+1 किया तो यहाँ n+1+1 n+2 हो गया। अगर इसको हमने इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा हमें? हम देखेंगे इसको an+1 ओवर n। अगर तो इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आ गया तो ये इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन 1 आ गया तो ये डिक्रीजिंग है जी। अब ज़रा देखो जी इसको, ये क्या आएगा? n+1 n+2 ओवर ये आ गया n+1 ओवर n+2, ये आ जाएगा जी n+1 ओवर n, ये रिप्लेस हो गया तो ये आएगा n² n और 1, और नीचे आएगा n² 2n। अब बच्चों n² 2n + 1 ओवर n² + 2n। ज़रा गौर करें, अब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर बेटा सेम है, जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। ज़रा चेक कर लेना, अगर आप इसको लिमिट से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिवाइड कर लें, अगर इसको n² से तो ये आ जाएगा 1 ओवर n², तो ये फिर लिमिट में चला जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा? ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा जी, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपका क्या है जी? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जी। अब इसके मेन क्वेश्चन आपके कुछ वो करते हैं। नहीं जी, आप अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है 2 की पावर n 2n फैक्टोरियल। हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं कि ये an इक्वल है 2n फैक्टोरियल के, और हमने इसको प्रूव क्या करना है बच्चों? वी विल प्रूव दैट अ सीक्वेंस an इज बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग।
कि हमने इसको दो चीज़ें प्रूव करनी है कि ये बाउंडेड है और डिक्रीजिंग है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखते हैं कि डिक्रीजिंग है, उसके बाद इसको हम चेक करेंगे कि ये बाउंडेड है कि नहीं है। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीजिंग शो करना है तो हमने एग्जाम्पल में क्या किया था, एन की जगह रिप्लेस कर लिया था n+1 को। तो आप यहाँ पे भी वी रिप्लेस n बाय n+1, ये आ गया n+1, यहाँ n+1 और ये हो गया आपका n+1 होल का फैक्टोरियल जी। अब जी इसको आप लिखोगे an+1 ओवर an, ये आ गया 2n+1 ओवर 2n+1 फैक्टोरियल, और इसको पहले ही बच्चों आप रिप्लेस कर लें। आप इस तरह लिख सकते हैं 2n का फैक्टोरियल ओवर 2n। अब देखें जी, जब हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया तो ये आएगा 2n सेपरेट और 2 की पावर 1 सेपरेट हो गया, और यहाँ पे क्या है 2n का फैक्टोरियल, ये आएगा जी 2n+2 और 2n, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ गया जी आपका 2n फैक्टोरियल। इसको जब आप ओपन करोगे तो इसको किस तरह लिखोगे, 2n+2, 2n+1 और 2n का फैक्टोरियल। बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसमें जरा गौर करें तो आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, ये 2 अपनी जगह पे ही है। अब इसमें से आप 2 कॉमन लेंगे, n+1 आ जाएगा और ये 2n+1 हो जाएगा, ये कैंसल। तो वैल्यू क्या आ गई जी, n+1 2n+1। अब n की जगह बच्चों आप कुछ भी पुट करके देख लो तो वैल्यू क्या आती है, वो लेस आती है 1 से। तो ये जी लेस देन 1, तो ये सीक्वेंस क्या हो गया, ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हम इसको चेक करने लगे हैं जी बाउंडेड सीक्वेंस से जी। नहीं जी, अब हम इसको प्रूफ करने लगे हैं कि ये बाउंडेड है। नाउ अब an क्या था आपके पास, 2n फैक्टोरियल। अब बच्चों इसमें 2n, तो ये आप फैक्टोरियल खोलोगे क्या आएगा, 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 सो ऑन, ये 6 5 4 3 2 1। तो कुछ इस तरह बनता है फैक्टोरियल नोटेशन। अब से इवन और ऑड नंबर आपको सेपरेट करने पड़ेंगे पहले। तो बच्चों अगर आप इसको इस तरह कर लें, 2n, 2n-2, 2n-4 सो ऑन 6 4 2, इसको सेपरेट कर लें, और जो ऑड नंबर है इनको अगर आप सेपरेट कर लें 5 3 2 1। अब इन सब में से जब आप पावर निकालेंगे 2, तो 2 की पावर कहां तक कॉमन निकलेगी, n तक। क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बच्चों, n फैक्टोरियल क्या था, n-1 n-2 सो ऑन 3 2 1। तो ये क्या था, n फैक्टोरियल। अगर सपोज यहाँ n फैक्टोरियल है, जब आप इसमें से सब में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कहाँ तक कॉमन जा रहा है, n तक। तो ये आएगा जिस तरह अगर आप लिखते हो 2 × 2 तो मतलब क्या होता है 2 की पावर 4। तो जितने 2 कॉमन निकले उतनी पावर बनेगी। अब ये आ गया 2n, और जब आप इसमें से पावर लेंगे 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर n हो जाएगा। यहाँ आएगा n, n-1, n-2, n-3 सो ऑन, ये आ गया 3 2 1। और ये बच्चों आपके पास 2n-1, 2n-3, 5 3 1। तो ये वैल्यू जब आपके पास आएगी तो आप इसमें देखें ये आपका 2n कैंसिल हो गया। अब ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा n फैक्टोरियल, और उसको आप लिख सकते हैं 2n-1 3 5 3 1। अब बच्चों जब इसको आप
n की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर लो तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये बाउंडेड हो जाएगी कहाँ, ये 1 तक। इसका मतलब है कि बाउंडेड तो आपने पढ़ा था ना, बाउंडेड क्या होता है कि जिसमें कोई एक वैल्यू यूनिक आए और फाइनाइट आए। तो जब आप इसमें n की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे तो वैल्यू कम होते होते कहां तक जाएगी, यानी कि लेस देन 0 और 1 के दरमियान तक रह सकती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये बाउंडेड है जी, ये बाउंडेड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस आर, ये हो गया डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड। जब हमने ये प्रूव कर लिया कि ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है, तो सीक्वेंस अगर डिक्रीजिंग और बाउंडेड हो सो कन्वर्जेंट। फिर ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, क्योंकि बाउंडेड हमने क्या पढ़ा था कि बाउंडेड कन्वर्जेंट होता है, ये डिक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है, तो ये कन्वर्जेंट है। अब हम इसकी लिमिट फाइंड करने लगे हैं जी। नाउ अब क्या करेंगे जी, अब हमारे पास है an की ये वैल्यू जी। अगर हम लिमिट बच्चों अप्रोच करेंगे इसमें n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an, और यहां भी n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल 2n माइनस 1 2n माइनस 1 3 2 1, तो आंसर क्या आएगा जी, ये सारे आंसर क्या आ जाएंगे, इन्फिनिटी। तो आंसर क्या हो गया, 1 ओवर इन्फिनिटी 0। तो इसका मतलब इसकी जो लिमिट होगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिटिंग जो होगी, लिमिट इसकी होगी वो 0, लिमिट इज 0। तो बेटे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि ये डिक्रीजिंग है, फिर हमने इसको देखा कि ये बाउंडेड है और इट्स लिमिट इज 0, इसकी लिमिट क्या है, 0 है। अब एक और सवाल देखते हैं। देखिए जी ये क्वेश्चन भी सेम उसी तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उसके बाद देखेंगे ये बाउंडेड है कि नॉट बाउंडेड है, और फिर हम इसकी लिमिट फाइंड करेंगे। तो देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह इसको आप लिखोगे an 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 1 ओवर 3 फैक्टोरियल सो ऑन n फैक्टोरियल। अब अगर आप रिप्लेस कर लें, वी रिप्लेस n बाय n प्लस 1, तो ये क्या आएगा जी, n प्लस 1, ये तो सेम वैल्यू रहेंगी, यहाँ पे n प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको बच्चों डिवाइड नहीं करना, इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखोगे an प्लस 1 माइनस an। उसकी वजह, जब इसको माइनस करोगे तो ये सारे कैंसिल होने हैं। ये देखो ना, अगर आप लिखते हो 1 ओवर 2 1 ओवर 3 सो ऑन, तो ये आएगा आपका जी 1 ओवर n प्लस 1 का फैक्टोरियल माइनस, अब ये वैल्यू 1 ओवर 2 1 ओवर 3 सो ऑन 1 ओवर n। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 1 से कैंसिल हो गया, 1 ओवर 2 1 ओवर 2 से 1 ओवर 3। अब इसमें देखें ये माइनस है, आप एक स्टेप इसका और बढ़ा लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जी। अगर आप इसके पीछे n प्लस 1 के पीछे क्या होगा, n होगा, और फिर n प्लस 1 होगा जी, ऐसे ही होगा जी। अब इसको आप देखें, अब बेटा आपको जरा ज्यादा अच्छी समझ आएगी। जब आप माइनस करोगे तो ये सारी की सारी वैल्यू यहां से ले गई यहां तक पॉजिटिव है, और ये सारी की सारी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये सारी वैल्यू कैंसिल होंगी, तो बचेगा क्या, बचना आपके पास है 1 ओवर n प्लस 1 का फैक्टोरियल। अच्छा जी, अब आपके पास ये रकम बचती है, इसको गौर करो तो बच्चों ये ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि आप n की जगह अगर आप कुछ भी पुट करते जाएंगे, अगर आप 0 1 पुट करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर पुट करने हैं, तो आप जब 2 पुट करोगे तो 0.5 आएगा, 3 पुट करो तो इस तरह वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। अब इसका मतलब an प्लस 1 an ग्रेटर देन 0
ए एन प्लस वन ग्रेटर हो गया ए एन के। अब इसको अभी आपने स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था, ये कौन सा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन था कि डिक्रीजिंग फंक्शन था? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि अभी आप अगर अपनी डेफिनेशन को गौर करो तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन थी। इसका मतलब है कि ये जो ए एन है इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक चीज तो बच्चों हमने प्रूफ कर ली कि ये इंक्रीजिंग है। अब हमने इसको चेक करना है, ये बाउंडेड है जी। अब आए जी, अब टॉपिक क्या करना है, बाउंडेड। नाउ वी प्रूफ सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड। तो ये आपके पास सीक्वेंस है, तो बच्चों अगर हम इसको लिख लें 1/2 का फैक्टोरियल, 3/1 फैक्टोरियल को खोल लें, n-1 n-2 सो ऑन 3/1। अब ये आ जाएगा ये 2, और इधर आप लिख सकते हैं, मैंने इसकी जगह 3 की जगह 2 लगा लिया है, लेस देन इक्वल सो ऑन। इधर भी आप सेम टू सेम उसी तरह इसको भी यूज कर सकते हैं कि आप इसको भी यहाँ पे 2 2 2 सो ऑन n तक आप ले जाएंगे। अब जी ये आपका बन गया। अब आप इसको क्या किया, हमने इसको शो किया है कि ये क्या है, ये जो चीज है ये लेस देन इक्वल है इससे, क्योंकि यहां देखो यहां 1 2 3 की जगह 2 लिख लिया, और यहां हमने 2 2 2 सो ऑन 1 कर लिया। इसको इक्वल करेंगे तो ये आएगा, ये सीक्वेंस बनेगा 2 का स्क्वायर सो ऑन, ये कहां तक था, n तक, 2 की पावर n। तो ये बच्चों एक आपका सीक्वेंस बन गया। अब ये सीक्वेंस कौन सा है, अगर आप गौर करें तो ये आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब इसको आप देखोगे 1/2 1/2 का स्क्वायर, और नेक्स्ट होता तो 1/2 का क्यूब सो ऑन, ये आएगा 2 की पावर n-1। तो बच्चों ये गौर करो तो ये आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गया है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या था, a1 आपका 1 है, और r आपका क्या जी, ये आएगा 1/r और 1/2 जी। अब r ग्रेड ये आपका लेस देन 1 है r, तो फार्मूला क्या लगेगा, Sn का a1 1 माइनस rn ओवर 1 माइनस r। ले जी वैल्यू, ये 1 आ गया, 1/2 की पावर n, और नीचे भी आपका 1 माइनस 1/2 जी। अब ये आएगा 2 की पावर n, 2 माइनस 1/2। अब बच्चों इसको आप देखें, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, तो ये आ गया 1/2, ये आता है 2n माइनस 1/2n, और ये 2/1 आ जाएगा। अब आप इसमें से 2n माइनस 1 और इसको कैंसिल करोगे, एक वैल्यू कम हो जाएगी, 2n माइनस 1 आ जाएगा। अब ये 2n माइनस 1 2n माइनस 1, तो एक्चुअली ये लेस देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चूंकि आप चेक कर लें यहाँ n-1 है, इधर भी n-1 हो जाता है, तो वहां 2 बच जाएगा, -1, तो ये क्या आएगा, लेस देन 2। इसका मीनिंग हो गया कि an जो है लेस देन 2 है फॉर ऑल n। अब इसको अगर आप मॉड में दे देंगे, ये फॉर ऑल n, तो ये क्या हो जाएगा जी, ये आपका बाउंडेड हो जाएगा जी। सो द सीक्वेंस an इज बाउंडेड। अब हमने पहले इसको प्रूव किया कि ये क्या था, इंक्रीजिंग है, और सेकंड हमने प्रूव किया कि ये बाउंडेड है। तो ये क्या होगा, अब सीक्वेंस an इज इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड। सो जो आगा ये सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट।
ये हमने प्रूव कर लिया कन्वर्जेंट। अब लास्ट चीज़ इसमें जो हमने प्रूव करनी है वो लिमिट है उसकी जी। नहीं जी, अब इसको लिमिट को हमने लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें गौर करें, 1 + 1/2, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/n फैक्टोरियल। अगर याद हो आपको तो एक आपने प्रूफ किया था सेकंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर में। ये प्रूफ है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल टू e। अगर नहीं याद तो इसको जाके आप बाइनोमियल सीरीज से जब सॉल्व करेंगे तो इसका एंड पे जो वैल्यू आएंगी ऐसे आएंगी, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, सो ऑन 1/n फैक्टोरियल। कुछ इस तरह वैल्यू आएंगी। अब इसमें आप गौर करें कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 फैक्टोरियल तो होता है, तो कमी किस चीज़ की है बच्चों? सिर्फ 1 की। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 1 आपने पहले ऐड कर लिया, इस 1 को 1/1 फैक्टोरियल, और ये आ गया 1/2 फैक्टोरियल, और ये 1/3, 1/4, 1/n फैक्टोरियल। अब इसमें आपने -1 जी, आपने 1 ऐड किया है और 1 सब्ट्रैक्ट किया है। ये जो है जी आपका ये वाला फार्मूला बन गया जी। तो ये किसके इक्वल है फार्मूला बच्चों? ई के। तो ये आ गया पूरे का पूरा ई, और ये -1। इसका मीनिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, ये किसके इक्वल है? e -1 के। हेंस बेटा ये आएगा सीक्वेंस an इट्स लिमिट। अब इसकी लिमिट क्या होगी? e -1। तो ये जी आपका जो हमने टॉपिक आज पढ़ा, इसके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रहते हैं। टॉपिक मुकम्मल हो गए हैं, क्वेश्चन रहते हैं। इंशाल्लाह कल इसके जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।